फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इथरनेट कम्युनिकेशन। इथरनेट कम्युनिकेशन OSI मॉडल का ऊपर डिपेंड करके चलता है। OSI मॉडल क्या है? OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन OSI मॉडल का 7th लेयर है। तो 7th लेयर में फर्स्ट जो है फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 जो है एप्लीकेशन लेयर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इथरनेट का OSI मॉडल का फर्स्ट लेयर के बारे में, जिसमें क्या क्या आता है, केबलिंग एंड इथरनेट डिवाइसेस। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है, केबलिंग, इथरनेट कम्युनिकेशन का केबलिंग एंड इथरनेट डिवाइसेस, मतलब जितना हार्डवेयर चीज़ है यही वाला लेयर में आ जाएगा। तो हार्डवेयर का मतलब आज का मेन जो है इथरनेट कम्युनिकेशन का हार्डवेयर पार्ट हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन इथरनेट कम्युनिकेशन का हार्डवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर पार्ट में फर्स्ट केबलिंग में इथरनेट कम्युनिकेशन में केबलिंग में क्या कौन सा वाला केबल यूज़ होता है। तो फर्स्ट तो इथरनेट कम्युनिकेशन में 2 टाइप का केबल यूज़ होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाएंगे वो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा, लेकिन मेन जो है इथरनेट कम्युनिकेशन है वो ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल से चलता है। यही मेन इथरनेट केबल है जिसको हम लोग कैट का नाम में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा वाला केबल यूज़ किया जाता है इथरनेट कम्युनिकेशन में? ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, जो कि 4 पेयर का होता है, मतलब 8 कोर। 4 पेयर मतलब 8 कोर का कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग यूज़ करते हैं इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए। ये कोएक्सियल केबल, 4 पेयर कोएक्सियल केबल कितना टाइप का होता है लोग देखते हैं। कैट 5 और 5B, कैट 6, कैट 6A एंड कैट 7 केबल मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट से देखते हैं ये ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इसका कम्युनिकेशन जो स्पीड है वो कितना है। कैट 7 का कम्युनिकेशन स्पीड जो है 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है। सेम कैट 6A जो है उसका भी सेम है, 10 गीगाबाइट पर सेकेंड है। थर्ड कैट 6 जो है वो 1 गीगाबाइट पर सेकेंड है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कैट 6A में है 10 गीगाबाइट पर सेकेंड, कैट 6 में है 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। लेकिन कैट 5E और 5 में आपको कम्युनिकेशन जो स्पीड है वो कम मिलेगा, 10 से 100 मेगाबाइट पर सेकेंड है। ठीक है, MBPS। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, कैट 5 और 5E में 10 to 100 MBPS, कैट 6 में 1 GBPS, कैट 6A में 10 GBPS एंड कैट 7 में भी 10 GBPS कम्युनिकेशन स्पीड हम लोग देखें। ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग मार्केट में हम लोग जो मिलते हैं इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसका इन्वेंशन कौन किया? इसका इन्वेंशन किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यही फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल का इन्वेंशन किया है। ठीक है, जो केबल हम लोग अभी यूज़ करते हैं। तो ये इथरनेट केबल जो है ट्विस्टेड पेयर 4 पेयर कोएक्सियल केबल, तो कैसे बनाया जाता है? तो ये एक केबल बनाने के लिए एक कनेक्टर का जरूरत पड़ेगा एंड केबल का जरूरत पड़ेगा। कनेक्टर का नाम है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर कैसा दिखेगा? एक स्क्वायर टाइप का इसको दिखेगा, जिसका पीछे जो है एक पिन रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये अगर कोई पोर्ट में घुसा देंगे ये पिन लॉक हो जाएगा। तो RJ45 कनेक्टर लगेगा और 4 पेयर कोएक्सियल केबल लगेगा इथरनेट कम्युनिकेशन का केबलिंग करने के लिए। ये केबल कैसे बनाएंगे? ये जो 4 पेयर कोएक्सियल केबल जो है इसमें कलर कोड होता है। कलर कोड क्या क्या रहेगा? ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन, एक पेयर का ऑरेंज का एक पेयर रहेगा जिसमें ऑरेंज और ऑरेंज व्हाइट रहेगा। ब्राउन का एक पेयर रहेगा जिसमें ब्राउन और ब्राउन व्हाइट रहेगा। ब्लू का एक पेयर रहेगा जो ब्लू एंड ब्लू व्हाइट रहेगा। एंड ग्रीन का एक पेयर रहेगा जिसमें ग्रीन एंड ग्रीन व्हाइट रहेगा। ठीक है, ये 4 पेयर मिलके ये कोएक्सियल केबल 4 पेयर कोएक्सियल केबल बनता है। तो जब कनेक्शन के साथ हम लोग क्रिम्पिंग करेंगे, केबल बनाएंगे, उस टाइम एक सीरीज हम लोग मेंटेन करते हैं। क्या है?
ये वाला सीरीज मेंटेन करके आप अगर बनाएंगे, स्टैंडर्ड सीरीज है, उसमें क्या लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग लेंगे ऑरेंज व्हाइट का कोर, ठीक है, सेकंड ऑरेंज, थर्ड जो है ग्रीन और व्हाइट, फोर्थ जो है ब्लू, फिफ्थ जो है ब्लू व्हाइट, सिक्स जो है ग्रीन, सेवन जो है ब्राउन व्हाइट एंड 8 जो है ब्राउन, ठीक है। तो ऐसा सीरीज में हम लोग केबल को सजा के क्रिम्पिंग करके इथरनेट केबल तैयार करते हैं। इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो बोथ साइड हम लोग 2 कनेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये एक इथरनेट केबल बन गया, ठीक है। तो ये RJ45 कनेक्टर है, ठीक है। 2 कनेक्टर जोड़ के क्रिम्पिंग करके आप RJ45 केबल RJ45 कनेक्टर थ्रू एक इथरनेट केबल आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्टेट पेयर 4 पेयर कोएक्सियल केबल का थ्रू इथरनेट केबल बना लिया, ठीक है। तो ये जो इथरनेट 2 स्टेट पेयर का थ्रू हम लोग जो इथरनेट केबल बनाया, इसका थ्रू अगर कम्युनिकेशन करेंगे वो कौन सा मोड में काम करेगा। तो फर्स्ट में हम लोग कम्युनिकेशन मोड जो है उसका बारे में डिस्कस कर लिए थे। उसमें सिंप्लेक्स था, हाफ डुप्लेक्स था, फुल डुप्लेक्स था, ठीक है। तो इसमें कौन सा मोड में काम करेगा, ये 2 मोड में काम करता है। एक हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करेगा और फुल डुप्लेक्स मोड में भी काम करेगा। कैसे हाफ डुप्लेक्स मोड में कैसे काम करेगा, एट ए टाइम वो डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर कोई एक डिवाइस, सोचिए एक कंप्यूटर, दूसरा ये कंप्यूटर, इसका थ्रू हम लोग इथरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें RJ45, इसमें भी RJ45 कम्युनिकेशन, ठीक है। ये RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें आपको 2 स्टेट पेयर केबल लगा है, इथरनेट केबल लगा है। इस टाइम जो डाटा सेंड करेगा 0101 करके जो एक पैकेज दिया, सेम टाइम में ये सेंड नहीं कर पाएगा। ये हाफ डुप्लेक्स का मोड में भी काम करेगा, सेकंड जो है फुल डुप्लेक्स मोड में काम करेगा। इतना पेयर केबल लगा है, एक पेयर जो है सेंड करेगा, दूसरा पेयर इसको रिसीव करेगा। एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मतलब RJ45 वाला इथरनेट केबल जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड में भी काम कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में भी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको इथरनेट केबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इथरनेट कम्युनिकेशन करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में अगर चला जाएंगे, उस टाइम आपको ये 2 स्टेट पेयर कम्युनिकेशन केबल जो है ये काम उतना अच्छा से नहीं करेगा। मतलब उसमें कम्युनिकेशन बहुत लॉस होगा, सिग्नल लॉस होगा। तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन लाते हैं, बीच में फाइबर ऑप्टिक केबल लाते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है वो थोड़ा सा जान लेंगे। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग अलग से चैप्टर बनाएंगे। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं करते, इसमें लाइट सिग्नल पास करते हैं। एक डिवाइस है जिसका थ्रू हम लोग लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 डिवाइस आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एफओ केबल किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इथरनेट कम्युनिकेशन में अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हाई स्पीड चाहिए आपको, तो उस जगह में एफओ केबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक एफओ केबल बनाने के लिए कौन सा टाइप का कनेक्टर लगेगा, 2 टाइप का आपको कनेक्टर जरूरत पड़ेगा। एक SFP और एक टाइप है SC। SFP का आप लोग बता सकते हैं स्मॉल फॉर्म प्लगेबल कनेक्टर, दूसरा है स्मॉल फैक्टर प्लगेबल कनेक्टर, कोई भी नाम में आप उसको बोल सकते हैं। SC का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड कनेक्टर, बस सब्सक्राइबर कनेक्टर और स्क्वायर कनेक्टर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको स्क्वायर टाइप का दिखता है, ठीक है। तो 2 टाइप का कनेक्टर से आप एफओ केबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एफओ केबल यूज क्यों किया जाता है, हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इथरनेट कम्युनिकेशन में हम लोग एफओ केबल यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, ये एक सोचिए एक पीसी है, बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक 2 स्टेट पेयर केबल टू एफओ कन्वर्टर। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये एफओ केबल है एंड यहाँ पे एफओ टू 2 स्टेट पेयर केबल, मतलब ये लाइट सिग्नल को लेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा एंड ये पीसी को देगा। इस पीसी का साथ इस पीसी का कम्युनिकेशन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में करना है तो बीच में आपको एफओ कम्युनिकेशन लाना पड़ेगा, ठीक है।
ये हो गया केबलिंग, इथरनेट कम्युनिकेशन का केबलिंग। तो केबलिंग में हम लोग क्या क्या देखे, फर्स्ट में केबलिंग में टू स्टेट पेयर 4 पेयर कोएक्सियल केबल के थ्रू हम लोग इथरनेट केबल बनाते हैं, जिसमें कौन सा टाइप का आते हैं, कैट 5e, कैट 5, कैट 6, कैट 6a, कैट 7, जिसका हम लोग स्पीड भी देख लिए। ये कौन इन्वेंटेड किया था ये कोएक्सियल केबल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एंड इसमें कौन सा टाइप का कनेक्टर लगता है, RJ45 टाइप का। एंड कौन सा मोड में ये टू स्टेट पेयर केबल इथरनेट केबल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे फाइबर ऑप्टिक केबल, उसमें कौन सा कनेक्टर लगेगा और कैसा टाइप में हम लोग यूज करते हैं इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इथरनेट डिवाइसेस। इथरनेट डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, फर्स्ट तो कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर, प्रिंटर, आपको PLC, ये सब डिवाइस में हम लोग इथरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और क्या क्या आएगा, एनी टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच हैव RJ45 पोर्ट, जिस डिवाइस में आपको RJ45 पोर्ट रहेगा उस डिवाइस को इथरनेट डिवाइस को बोला जाएगा, ठीक है। उसका साथ हम लोग इथरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इथरनेट RJ45 पोर्ट हम लोग केबल में RJ45 जो कनेक्टर लगाया, ये कनेक्टर आपको ये पोर्ट में लगेगा, ठीक है। तो केबलिंग के साथ डिवाइस का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। RJ45 पोर्ट रहेगा जिस डिवाइस में, उस डिवाइस में हम लोग इथरनेट डिवाइस बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, इथरनेट कम्युनिकेशन। ये इथरनेट पोर्ट कैसे रहेगा, इंटरनल रह सकता है, एक्सटर्नल भी रह सकता है। सोचिए कोई डिवाइस में आपका इंटरनल इथरनेट पोर्ट नहीं है, वह RJ45 पोर्ट नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई PC में अगर इथरनेट पोर्ट इनबिल्ट नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग PCI कार्ड, PCI टाइप का जो कार्ड है वो उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। PCI स्लॉट में इथरनेट कार्ड मिलता है मार्केट में, वो PCI स्लॉट में लगा के उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके आप उसमें RJ45 वाला पोर्ट, इथरनेट पोर्ट आप इंस्टॉल करके उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड जो है, अब एक्सटर्नली उसमें यूज़ कर सकते हैं कैसे, आजकल USB टू इथरनेट कन्वर्टर मार्केट में मिलता है, वो आप लगा के उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके आप इथरनेट कम्युनिकेशन उस वाला डिवाइस से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इथरनेट डिवाइस क्या क्या है, उसमें कंप्यूटर आएगा, प्रिंटर आएगा, PLC आएगा, एंड एनी डिवाइस व्हिच हैव RJ45 पोर्ट। उसमें आप नहीं भी है तो एक्सटर्नल या इंटरनल में आप उसमें कनेक्ट करके RJ45 वाला कार्ड या डिवाइस आप उसको इथरनेट डिवाइस में बदल सकते हैं, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे, OSI मॉडल का फर्स्ट लेयर में केबलिंग एंड इथरनेट डिवाइस के बारे में जाने, ठीक है। उसमें केबलिंग में और इथरनेट डिवाइस में हम लोग जाने। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डाटा लिंक लेयर एंड नेक्स्ट जो है नेटवर्क लेयर के बारे में जानेंगे, कैसे ये कम्युनिकेशन होता है। उसमें आएगा क्या क्या, IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे, जो हम लोग इथरनेट कम्युनिकेशन करने के टाइम में हर टाइम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।